एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लालची व्यापारी रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन वह बहुत ही स्वार्थी और लालची था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे और अधिक धन कमा सके, चाहे इसके लिए उसे किसी का भी नुकसान क्यों न करना पड़े। गांव के लोग रमेश से सामान खरीदने आते थे, लेकिन रमेश हर किसी से अधिक पैसे वसूलता था और घटिया सामान बेचता था। वह हमेशा दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें ठगने की कोशिश करता था। गांव वालों को उसकी इस आदत से बहुत दुख होता था, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें रमेश से ही सामान खरीदना पड़ता था, क्योंकि गांव में और कोई दुकानदार नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु बहुत ज्ञानी और संतुष्ट स्वभाव का था। गांव के लोग उसके पास गए और रमेश की शिकायत की। साधु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का हल निकालेंगे। साधु ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तुम बहुत धनवान हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा बहुत गरीब है। यदि तुम इसी तरह से लोगों को ठगते रहोगे तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। तुम्हें अपने लालच को छोड़कर ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए। रमेश ने साधु की बात को हंसी में टाल दिया और कहा, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मैं अपना व्यापार कैसे चलाऊं, यह मुझे अच्छी तरह से पता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन याद रखना, लालच बुरी बला है। कुछ दिनों बाद रमेश ने देखा कि उसके ग्राहक कम हो रहे हैं। लोग उससे सामान खरीदने से कतराने लगे। यहां तक कि जो ग्राहक उसके पास आते भी, वे भी शिकायत करते कि उसका सामान खराब हो गया है। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। एक दिन उसने अपनी दुकान के पास एक और दुकान देखी। वह दुकान उसी साधु ने खोली थी। साधु ने गांव वालों को अच्छे दामों पर और अच्छे सामान की आपूर्ति शुरू कर दी थी। गांव वाले अब साधु से सामान खरीदने लगे और रमेश की दुकान पर कोई नहीं आता था। रमेश को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैं पहले ही ईमानदारी से व्यापार करता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। उसने साधु से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से ईमानदारी से काम करेगा। साधु ने उसकी माफी स्वीकार की और उसे सही मार्ग पर चलने